और जब तक तुम्हारी ना काट दें तब तक इनको चैन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी पूंछ कट जाए तो तुम भी इन्हीं के पूंछ कटे समाज के हिस्से हो जाते हो, फिर तुम भी दूसरों की काटने में लग जाओगे। तुमने उस लोमड़ी की कहानी पढ़ी ना जो पूंछ कटा बैठी थी? किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई। गुरु तो सभी जगह हैं, मनुष्यों में भी हैं, लोमड़ियों में भी हैं। वो किसी और गुरु से कटा चुके थे, तो उसने कहा कि जब तक पूंछ न कटाओ तब तक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, और कष्ट से तो गुजरना ही पड़ता है, तपस्या करनी ही पड़ती। बिना त्याग किए कहीं कुछ मिला है? और पूंछ को छोड़ो, और पूंछ में है भी क्या? व्यर्थ ही लटकी है, किसी काम की भी नहीं है। और हम देखो इसी को कटा के ज्ञान को उपलब्ध हुए, हमारे गुरु भी इसी को कटा के ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, और ऐसा सदा से चला आया। बातों में पड़ गई लोमड़ी, पूंछ कटा बैठी। कटते ही उसे समझ में आया मिला तो कुछ नहीं, पूंछ पर कट गई। अब दो ही उपाय रहे, या तो वो साफ साफ कह दे और लोमड़ियों को कि मत कटाना, लेकिन तब अपने अहंकार को बचाने का कोई उपाय न रहा। लोग हंसेंगे, लोमड़ियां हंसेंगी और कहेंगी ये पूंछ कटा बैठी। गुरु से उसने कहा मिला तो कुछ नहीं। गुरु ने कहा हमको क्या कुछ मिला है। मगर अब किसी से कहने में कोई सार नहीं। अब तुम भी लोगों को समझाओ कि कटाओ पूंछ। मिला किसको? मिला किसी को भी नहीं। ये सदा से ऐसे ही चला आया। लेकिन जब हम फंस गए तो एक ही रास्ता है अपनी प्रतिष्ठा बचाने का, कि अब तुम इसको छिपा लो, अपने दर्द को भीतर रखो, मुस्कुराओ, लोमड़ियों को समझाओ कि कटाओ पूंछ। जब तक हर लोमड़ी की पूंछ न कट जाए तब तक अपनी कोई सुरक्षा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। हम मारे गए। सब जगह यही चल रहा है। तुम जाते हो एक साधु के पास, उसने संसार छोड़ दिया, वो देख के तुम्हें कहता छोड़ो संसार, पत्नी, घर, बच्चे, यही तो जंजाल है। बात भी जचती है, क्योंकि तुम भी तो मुसीबत झेल रहे हो, जंजाल तो है। और यह आदमी शांत बैठा है, तुम्हें पता नहीं कि इनकी पूंछ कट गई, और यह आदमी भीतर बड़ा परेशान है। इसके मन में गृहस्थी के ही विचार उठते हैं। ये बार बार स्त्री के संबंध में सोचता है, बार बार अपने को समझाता है कि अब ठीक नहीं, प्रतिष्ठा के विपरीत है पीछे लौटना। लोग हंसेंगे, जग हंसाई होगी, लोग कहेंगे भ्रष्ट हो गया। तुम मौका भी नहीं देते कि कोई आदमी की पूंछ कट जाए और वो वापस आए तो तुम उसे स्वीकार भी ना करोगे। एक जैन साधु मुझसे पूछने आए थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि जो सत्य है उसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला इस सब उपवास, त्याग, ढोंग, उपद्रव से, छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ तो दें, लेकिन अभी जो लोग मेरे पैर छूते हैं वही मुझे जूते मारेंगे, वो कहेंगे भ्रष्ट हो गया। बड़ा मजेदार दुनिया है। मैंने इस ईमानदार आदमी को अगर ये कहते कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो लोग कहेंगे तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुम पापी हो, तुमने ठीक से प्रयास नहीं किया। कहीं ऐसा हो सकता है कि इतने दिन से और इतने पूंछ कटे लोग और किसी को ना मिला हो? सदा से जो चली आ रही सनातन जो धर्म है, उसमें तुम ही एक ज्ञानी पैदा हुए। तुम्हारे पाप कर्मों का बाधा पड़ रही है, तुम ही गड़बड़ हो, लोग ये कहेंगे। तो मैंने कहा तुम करते क्या हो? मैं भी वही समझा रहा हूं लोगों को जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला। रोज दिन भर समझाता हूं, रात भर सिर ठोंकता हूं कि क्या मामला हो गया। और ये भी मैं जानता हूं कि इनको समझा के मैं ज्यादा से ज्यादा यही करवा सकता हूं जो मैंने किया है। भीतर डर भी लगता है कि ये पाप भी है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर मैं छोड़ भी दूं, अभी मैं सब तरह की प्रतिष्ठा का पात्र हूं। अगर मैं छोड़ दूं
तो मुझे कोई 50 रुपए की नौकरी यही भक्त नहीं दे सकेंगे जो अभी मेरे पैर छूते हैं और आज लाखों रुपए ला के रखते हैं। फिर भी मैंने कहा कि तुम आदमी ईमानदार अगर हो तो ये कष्ट से भी गुजर जाओ, छोड़ दो, देखें क्या होता है। सच में ही उसने छोड़ दिया और वही हुआ जो उसने कहा था। सारे जैनी उसके पीछे पड़ गए कि वो भ्रष्ट हो गया, पापी है, संसार में वापस लौट आया। एक सभा में हैदराबाद में मैं बोल रहा था तो वो भ्रष्ट जैनियों की नजरों में पूंछ कटा आदमी वो भी मौजूद था। वो मेरे साथ ही सभा मंडप तक आया और मेरे साथ ही मंच पे जाकर बैठ गया। वो जैनियों का मंदिर था, वहां उपद्रव मच गया। वो मेरे वजह से कुछ कह भी नहीं सके, लेकिन खुसर फुसर शुरू हो गई कि ये आदमी मंच पे नहीं होना चाहिए। आखिर मेरे पास एक चिट्ठी आई कि और सब ठीक है, इस आदमी को यहां से हटाइए, ये आदमी भ्रष्ट है। मैंने उनको बहुत समझाया कि आदमी भ्रष्ट नहीं है, बहुत ईमानदार है और असली त्याग इसने अब किया है कि ये हिम्मत इसने जुटाई। क्योंकि मैं तुम्हारे दूसरे साधुओं को भी जानता हूं, उनसे भी मेरी अंतरंग बातें हुई हैं और उनको भी मैंने इसी हालत में पाया है। लेकिन ये आदमी ईमानदार है। उन्होंने कहा आप भ्रष्टाचार फैलवा रहे हैं, इसको नीचे उतारो। आखिर उन्होंने इतना उपद्रव मचाया कि वो चढ़ बैठे मंच पर, उस आदमी को खींच लिया नीचे, उसकी मारपीट कर दी। और वो आदमी सच में ईमानदार है। जब नहीं मिला कुछ तो वो कह रहा है कि भाई मुझे नहीं मिला, लेकिन ईमानदारी की थोड़ी पूजा है, बेईमान पूजे जाते। ये कटी पूंछ वाली लोमड़ी अगर लोगों से जाके कहेगी कि हम फिजूल कट गए तुम मत कटवाना, तो लोमड़ियां ही इस पे हंसेंगी कि ऐसा कहीं होता है। सनातन से पूंछ कटे हुए लोग ज्ञान को उपलब्ध होते रहे। बड़ा दुष्ट जाल है। तुम भी जानते हो कि तुमने भी बहुत उपाय करके देख लिए, वो व्यर्थ जाते, फिर भी तुम किसी को कहते नहीं कि वो व्यर्थ जाते। तुम भी अपने मन को समझा लेते हो कि चुप ही रहो, क्योंकि लोग यही कहेंगे उपाय तो गलत हो ही नहीं सकते, तुम ही गलत होगे, अपने को ढांके हुए हो। लाओस से उसी को संत कहता है जो न तो किसी को सुधारने में उत्सुक है और इसलिए किसी को बिगाड़ने का कारण नहीं बनता। संत की तो भावदशा यह है कि जो हो रहा है उसे वो और सुगमता से होने के लिए तुम्हें मार्ग दे और तुम्हें सहयोग दे कि ठीक है, तुम पश्चिम जा रहे हो, जाओ।